प्रणाम राजा। हाँ हेलो हेलो हाँ हाँ राजा, दंडवत राजा, दंडवत राजा। पिछले क्लास में हमने जो विषय पढ़ा उस बारे में किसी को कुछ पूछना है? कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ हो तो पहले डिस्कस करते हैं फिर आगे करते हैं। राजा, ये असत कारण सिर्फ शंकराचार्य जी का है या मतलब ये एक ही ऐसा मानते हैं कि और भी कुछ लोग मतलब है? ये मत शंकराचार्य जी का है तो अन्य का है राजा? हाँ ओके राजा, अन्य से हाँ। कौन लेना चाहिए राजा? किससे? अच्छा, अन्य ये मत, जैसे मैंने एक बुद्ध का उदाहरण दिया था कि बुद्ध शून्यवादी थे, तो शून्य में से उत्पत्ति मानना भी एक प्रकार के असत कारणतावाद है। जो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती उसमें से तुम उत्पत्ति का प्रकार बता रहे हो। दूसरा जो प्रकार है वो सांख्य वालों ने भी इस तरीके से सोचा है, एक सांख्य की वैरायटी, ऐसे दूसरे भी कुछ लोग। वेस्ट में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। हाँ जी राजा। वैसे राजा एक और क्वेश्चन था। आपने वेद के बारे में बताया था ना राजा, के वेद में से ही मतलब 4 प्रमाण है हमारे, तो मतलब वेद को गिन के 4 प्रमाण है, तो क्या वेद का कभी नाश नहीं हो सकता राजा? वेद एज इट इज जब से सृष्टि स्टार्ट हुई है और जब तक मतलब कभी भी भूत भविष्य या वर्तमान में, तो वो एज इट इज ही रहेगा। देखो वेद का स्वरूप है ना, वेद का स्वरूप अपने वहां सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स नहीं है, वेद मात्र शब्द नहीं है। वेद जो है वो एक वो ज्ञान है जो भगवान ने जीवों के लिए प्रकट किया था, हमें ब्रह्मांड और अपने स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए। इसलिए भगवान की वो वाणी है, साक्षात प्रभु की वाणी, इसलिए वो वाणी का नाश नहीं होता है। शब्द खो जाते हैं, वो तो हो सकता है, जैसे हमें भी वेद का बहुत सारा पोर्शन नहीं मिलता है, तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन वेद का नाश उसे नहीं कहा जाता है, शब्दों का नाश हो सकता है। मतलब वो जो पहले जब से स्टार्ट हुई है सृष्टि वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब चेंजेस तो क्या है राजा की जनरेशन के हिसाब से वो तो होगा ही, मतलब आज चेंज नहीं होते हैं। भगवान उस वेद के ज्ञान की परंपरा को गीता जी में बताते हैं कि भगवान ने वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने मनु को दिया, मनु ने सप्तऋषियों को दिया, और सप्तऋषियों से उनके शिष्य की परंपरा में ये ज्ञान डेवलप हुआ। और बहुत बहुत कम टाइम हुआ इस बात को कि जब से वेदों को लिखना शुरू हुआ, बाकी वेदों को लिखा नहीं जाता था। गुरु और शिष्य की प्रणाली में वो ज्ञान जो है वो एक से दूसरे पर्सन ट्रांसफर होता था। गुरु बोलेगा और शिष्य उन्हें याद करेगा, तो मुख पाठ की प्रक्रिया से वेद को धारण करने की प्रक्रिया थी, उनकी कोई पुस्तक नहीं हुआ करती थी, और उसी परंपरा की वजह से वेद का बहुत सारा पोर्शन लुप्त हो गया, क्योंकि याद रखा किसी ने, किसी को पढ़ाया। कुछ आचार्य अगर अपने शिष्य को नहीं पढ़ाएंगे तो वो ज्ञान उनके साथ ही चला जाता है, तो इस वजह से वेद का बहुत सारा पोर्शन खो गया। महाप्रभु जी स्वयं भी आज्ञा करते हैं कि उन्हें भी बहुत सारे वेद के पोर्शन नहीं मिले, तो वो शब्द तो खो सकता है लेकिन वो ज्ञान तो भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है, इसलिए वेदों का नाश
ज्ञान के फॉर्म में नहीं होता है, भगवद वाणी होने की वजह से शब्दों का नाश पॉसिबल है, वो हो सकता है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे वैसे भी तो नाश हो, मतलब एक तरह से उसका नाश हुआ वैसे ही गिन सकते हैं ना राजा, थोड़ा थोड़ा करके कम ही तो हो रहा है ना। हाँ, सच्चा लेकिन वो ज्ञान अभी वेदों, मतलब मैंने इसीलिए क्लेरिफाई किया कि वो शब्द का नाश है, उसे वेद का नाश नहीं कहते। हम वेद को शब्द के रूप में पहचानते हैं, बाकी वेद शब्द रूप नहीं है। हाँ, पर अभी जो सच्चा ज्ञान है ना राजा, वो तो कहाँ मिल रहा है। मतलब अभी जैसे कि आप हमें समझा रहे हैं कि चलो वेद में ये लिखा हुआ है, कि शास्त्र में ये लिखा हुआ है, तो महाप्रभु जी की आज्ञा है तो ऐसा करना चाहिए, पर सभी को तो मतलब इस चीज का ज्ञान नहीं होता है ना, उसको वो तो मतलब अधिकार अधिकार पे वेद है। लेना चाहिए। कलयुग के हाँ, अंदर ठाकुर जी भी चाहते हैं कि कुछ चीजें लोगों तक ना पहुंचे, तो टाइम टू टाइम प्रभु की इच्छा से ही नाश भी होता है, और महाप्रभु जी को प्रभु ने ही आज्ञा देके और उस सिस्टम को रिवाइव करने के लिए प्रकट किया। तो वो तो ठाकुर जी अपनी इच्छा से करते रहते हैं, हमारे हाथ की वो बात नहीं है। पर फिर भी वेद सनातन है, जैसे भगवान है, भगवान और वेद में कोई डिफरेंस नहीं है। वेद भगवान की आज्ञा है, भगवान के शब्द हैं, और भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ नित्य ज्ञान है। इसलिए जो नाश होता है उसे भी वेद का नाश नहीं मानना चाहिए। शब्दों के रूप में हमें जो वेद का पोर्शन प्राप्त हुआ उसका नाश मानना चाहिए। ओके जी राजा। राजा आज मेरा टर्न है, करो। मतलब मैं परसों नहीं थी ना राजा। नहीं, वो तो फिर जब रिपीट होगा तभी करेंगे, आज काम में ही मिलना पड़ेगा। मतलब मैं नहीं करूँ राजा। हाँ, आगे हाँ हाँ बोलो। આપણે જે વેદના हाँ जूही, एक मिनट, वो हिना बहन पूछ रहे हैं, उनका हो जाए फिर तुम पूछ लेना। આ વેદના શબ્દ જે છે એ ફરી જાય અથવા તો ખોવાઈ જાય છે, તો એ જે જ્ઞાન ગુરુ દ્વારા શિષ્યને શીખવવામાં આવે છે તો એ શ્રુતિ વચન કહેવાય એવું હોય? श्रुति तो कही जाएगी, क्योंकि हमें जैसे हमें जो आज उपनिषद उपलब्ध हो रहे हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद जो भी उपलब्ध हो रहे हैं, वो सब वेद ही है। लेकिन उसका परंपरा से जिस तरीके से ज्ञान मिलना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो आचार्य और शिष्य की परंपरा में समझ में आता था, वो परंपरा अब नहीं रही है। मतलब आज मान लो कि महाप्रभु जी ने हमें शास्त्र प्रकरण, सर्वनिर्णय और ब्रह्मसूत्र भाष्य वगैरह के अंदर वेद के तात्पर्य को समझाया। आज अगर महाप्रभु जी के ये वचन हमें या ये ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते, या हमने मान लो तत्वार्थ दीप निबंध नहीं पढ़ा है, तो हमें हाथ में उपनिषद देने फिर भी हमें क्या समझ में आएगा? तो तात्पर्य ये है कि बिना आचार्य ज्ञान नहीं होता है। तो महाप्रभु जी को भगवान ने प्रकट किया और महाप्रभु जी ने शास्त्र के तात्पर्य को क्लैरिफाई किया। अब जैसे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी शास्त्र के नाम पर ही सारी बातें बोली हैं, लेकिन वेद के अर्थ को ही बदल दिया है। तो अब महाप्रभु जी ने हमें ये बात नहीं समझाई होती तो हमें क्या पता चलता कि उपनिषदों का तात्पर्य क्या है। जैसे दूसरों ने मान लिया, वैसे हम भी मान लेते कि हाँ, शंकराचार्य जी ने जो अर्थ बताया वो ठीक है, क्योंकि हमें तो समझ में आता नहीं। तो वो एक परंपरा थी गुरु और शिष्य की, अध्ययन की, आचार्य के पास विद्यार्थी जाके पढ़ते थे, वो परंपरा नहीं रही। तब से उसका मेथोडिकल जो ज्ञान होना चाहिए वो हमें नहीं मिला। जी राजा। हाँ जूही बोलो। हेलो। हाँ जी राजा। राजा, अपन ने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था कि सत्कारणतावाद और असत्कारणतावाद। तो राजा उसमें हमने असत्कारणतावाद में ये समझा था कि मतलब किसी भी चीज का मतलब नाश होता है, मतलब एट दी एंड, मतलब नाश होने के बाद उस चीज का मतलब नेक्स्ट चीज का उत्पत्ति, मतलब उसका वो कारण बनता है उत्पत्ति का। जैसे बीज का नाश है, बीज का नाश होता है तभी वृक्ष की मतलब ऐसे उत्पत्ति होती है, वो उसका कारण बनता है। तो ये राजा असत्कारणतावाद है ना कि सत्कारणतावाद है?
ये असत कारणतावाद है। सत्कारणतावाद क्या है? वो हम अब पढ़ेंगे। अच्छा, वो नहीं आया है। हाँ, वो असत कारणतावाद के ऑपोजिशन में महाप्रभु जी ने अपने मत को सत्कारणवाद कहा। हाँ, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में। अच्छा, वो हाँ, तो अभी तक मैंने लास्ट टाइम में कहा था कि हमने सिर्फ अभी तक ये प्रॉब्लम समझी है कि सामने वाला क्या प्रॉब्लम रेज कर रहा है ब्रह्म को कारण कहने में। हमने महाप्रभु जी का रूल सिद्धांत ये पढ़ा कि ब्रह्म जो है वो जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है, और भगवान ही जैसे मिट्टी घड़े के प्रति है वैसे ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण है। इसके ऊपर से असत कारणतावाद का ऑपोजिशन आ रहा है, पूर्व पक्ष आ रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को हमने लास्ट क्लास में समझा था। महाप्रभु जी उसका सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं या उन्हें नेगेट कैसे कर रहे हैं वो हमें आज पढ़ना है। जी राजा। हाँ राजा। राजा, यहाँ एक पार्थ का प्रश्न था नाश के संदर्भ में कि जो तीन बात असत्कारणवाद में बताई गई थी कि नाश, अभाव और असत्ता, इनको हम असत कारण कहते हैं, पर नाश के संदर्भ में क्या है कि जो एग्जाम्पल दिया गया है, यद्यपि एग्जाम्पल हम सर्वांश में नहीं लेते, पर नाश के संदर्भ में जो एग्जाम्पल की बीज का नाश हुआ, अंकुर की उत्पत्ति हुई, तल का नाश हुआ, तेल की उत्पत्ति हुई, तो ये थोड़ा अभाव और असत्ता एकदम लॉजिकल बैठता है असत कारणवाद में। पर ये नाश का थोड़ा वो पार्थ का भी प्रश्न था और मुझे भी थोड़ा एक कंफ्यूजन है कि भाई नाश हुआ तो मीन्स कोई चीज हती और फिर वाकई नाश के बाद कुछ नया उत्पन्न हुआ। अब देखो, पूर्व पक्षी का तो पॉइंट इसमें ये है कि जब हम ये कहते हैं कि बीज में से वृक्ष पैदा हुआ, तो क्या तुम्हें, वो लोग सीधा काउंटर क्वेश्चन इसमें ये करते हैं कि वृक्ष के उत्पन्न हो जाने के बाद क्या तुम्हें वो बीज और वृक्ष दोनों इन सेम पीरियड एंड इन सेम प्लेस मिल सकते हैं? अगर नहीं मिल सकते हैं तो उसका मतलब बीज नष्ट हुआ और वृक्ष पैदा हुआ। क्योंकि हम जब ये, जैसे मिट्टी का उदाहरण ले लो कि एक मिट्टी का पिंड हम लेके आए, ये अभाव नहीं है। अभाव हम आगे पढ़ेंगे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव वगैरह। तो अभाव का तो मतलब एब्सोल्यूट एब्सेंस होता है। ये एब्सोल्यूट एब्सेंस प्राग भाव वाली नहीं है, ये प्रध्वंसा भाव के अभाव को यहाँ ये लोग नाश कहना चाह रहे हैं कि जब वस्तु का नाश हो जाता है उसके बाद वस्तु का अभाव, उसे प्रध्वंस अभाव कहते हैं। उसे ही ये लोग यहाँ नाश वर्ड से बताना चाहते हैं कि अब बीज का प्रध्वंस अभाव जब हुआ तभी वृक्ष की सत्ता हो सकती है। जब तक बीज का प्रध्वंस अभाव नहीं है तब तक वृक्ष जो है उसकी सत्ता पॉसिबल नहीं है, ऐसा मतलब है। माने ये ऐसा समझ सकते हैं कि वो राजा नहीं खबर पड़ी कहीं, वांदो नहीं, वो अभाव का टॉपिक आगे आएगा इसलिए नहीं समझ जाएंगे, थोड़ा रुक जाओ। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है। एक मिनिट। हेलो। हाँ एक मिनिट, पार्थ बोलतो तो नहीं थई जवा दो पछी। हाँ बोल। हाँ राजा, हम जैसे आपने बताया वैसे ऐसा समझ सकते हैं कि वो लोग नाश कहते हैं उसे, और मैं जो समझा था कि हितेन मामा जैसे बोल रहे हैं कि वो लोग नाश कहते हैं पूर्व पक्ष वाले, और हम तिरोभाव कहते हैं। हम कहते हैं जैसा मैं आपके लास्ट आंसर से समझा था कि हम कहते हैं कि वो कंप्लीट नाश नहीं है, असत कारणतावादी नाश कहते हैं, हम नाश नहीं कहते उसको। हाँ, उनके उत्पत्ति नाश की थियोरी के सामने महाप्रभु जी ने आविर्भाव और तिरोभाव प्रपोज किया है। राजा, तो हम नाश की थियोरी में बिलीव नहीं करते, वैसे समझ सकते हैं ना? नहीं, हम किसी भी वस्तु की उत्पत्ति और नाश नहीं मानते, हम आविर्भाव और तिरोभाव मानते। तो बीज में से वृक्ष बन गया तो बीज का तिरोभाव होगा। नाश तो जैसे जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो तो गलत ही है ना। वो लोग जो कह रहे हैं वो उनके लिए गलत नहीं है, हमारे लिए गलत है। नहीं ज्यादा जैसे मतलब वो तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब जैसे स्वरूप भेद हो रहा है, बस नाश तो नहीं हो रहा।
हाँ, पर क्या तुम वृक्ष को बीज कह सकते हो? बीज को वृक्ष कह सकते हो? नहीं कह सकते हो का मतलब दो अलग अलग चीज है। ढूंढ भी नहीं सकते, वृक्ष में बीज कहाँ ढूंढने जाओगे? कहना तो की बात, ढूंढ भी नहीं सकते ना, तो सीधा का हो गया, तो ढूंढ नहीं सकते। मैं जो लास्ट टाइम कहना चाहती हूँ उनके स्टैंड के हिसाब से वो सिर्फ ये है कि अगर तुम इक्वल्स टू का इक्वेशन इन दोनों चीजों के बीच में अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसका मतलब है कि ये दोनों चीजें अलग हैं। अब कैसे अलग हैं? वो परिणाम है, वो विवर्त है, या वो पदार्थ जो उत्पन्न हुआ है वो संघात है या प्रतीत समुत्पाद है, इन चीजों को हमें आगे समझना है। प्रीमेच्योर डिस्कशन हो रही है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। सिर्फ अभी के लिए असत कारणतावादी जो ऑपोजिशन प्लेस कर रहे हैं उसे सिर्फ समझ लो कि जैसे हम बीज खत्म हो जाता है और फिर वो हमें वृक्ष मिलता है, या मिट्टी के पिंडे में समझ लो, थोड़ा इजी हो जाएगा कि हमने जो मिट्टी का पिंड लिया था क्या वो घड़ा है? अगर वो घड़ा है तो हमने उसमें कोई प्रोसेस क्यों की? अब जब हमने प्रोसेस कर दी और वो घड़ा बन गया तो घड़ा है, वो मिट्टी तो नहीं है। तो अगर तुम घड़ा और मिट्टी इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का इक्वेशन इम्प्लाई नहीं कर सकते हो, उसका मतलब कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। और अगर दोनों चीजें अलग अलग हैं तो मिट्टी का नाश होता है तभी घट की उत्पत्ति होती है। इसके लिए एक्चुअली नैयायिकों की जो आरंभवाद है उसे समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। वो आगे समझ लोगे ना तब ये प्रॉब्लम ज्यादा ठीक से समझ में आएगी। अभी के लिए अगर समझना चाहते हो तो आरंभवाद का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल खीर का एग्जांपल ले लो कि हम चावल, दूध और चीनी इन तीनों चीजों को मिलाकर खीर बनाते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट ये तीन ही हैं, ये तीन ही चीजों का यूज होता है। अब मान लो कि मैंने एक मुट्ठी चावल ले लिया, 1 लीटर दूध ले लिया और उसमें 1 लीटर चीनी डाल दी। अब उन तीनों को मिला दिया, क्या ये खीर है? ये खीर नहीं है, उसे उबालना पड़ेगा, मतलब हमने उसे बॉईल नहीं किया, ये तो कच्चे हैं। अब जब हम बॉईल करते हैं तो जो चावल है वो लोग बुद्ध और नैयायिक ये दोनों ये बात कहते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स इतने करीब करीब होते हैं कि हम उन्हें एक इंसिडेंट समझ लेते हैं। जैसे चावल है मान लो, अब जो चावल हमने उबालने के लिए रखा था कच्चा था उस कंडीशन में, रॉ था उस कंडीशन में, तब जब हमने उसे उबालना शुरू किया तब कच्ची अवस्था में जो चावल था वही चावल 1 मिनट बाद नहीं होता है। मतलब जब हम उसे टच करते हैं और वो थोड़ा बफ जाता है और पोचा हो जाता है, या लास्ट ऐसी पोजीशन में कि जब हम ये कहते हैं कि अच्छा ये चावल हो गया, मतलब खीर बन गई है, और उसे बंद करते हैं, गैस को बंद करते हैं, तो तब वो जो चावल जो हमने डब्बे में से निकाल के उबालने रखा था वो और उबल के रेडी हुआ जो चावल है वो एक नहीं है। अब हम उसे ये कहते हैं कि सिर्फ परिणाम मतलब अवस्था बदली है उसकी, जो कच्चा था वही पक गया है, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन वो लोग बुद्ध और नैयायिक इन दोनों के हिसाब से प्रत्येक पदार्थ एक नया आरंभ है, एक नूतन आरंभ है। साइंस भी जैसे कहता है कि वो एटॉमिक चेंजेस की वजह से तुम किसी एक ही इंसान को जिसे हमने आज देखा है बायोलॉजिकली वो इंसान वही नहीं रह जाता है जिसे हमने कल देखा था, क्योंकि उसके सेल्स के अंदर और उसकी बॉडी की बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब मान लो कि मेरे शरीर में अभी जो सेल्स हैं वो सेल का कुछ आयुष्य होता है, हमारे सेल्स मर जाते हैं और नए सेल पैदा हो जाते हैं। तो भले ही बॉडी का एक बहुत छोटा सा माइन्यूट पार्ट में चेंज आया है, लेकिन ये सेल्स वही सेल्स नहीं है जो कल थे या परसों थे। तो उसका मतलब ये है कि कुछ नया प्रोड्यूस हुआ है और कुछ पुराना नष्ट हुआ है। तो हमें पूरी लाइफ साइकिल में ऐसा लगता है कि जो इंसान पैदा हुआ था वही इंसान मर रहा है, 100 सालों के अंदर वही इंसान मर रहा है। लेकिन रोज की रोज हमारी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें मर जाती है और बहुत नई चीजें पैदा होती हैं। जिस चेंजेस को हम बहुत माइन्यूटली देखें तभी समझ में आता है, ऊपर ऊपर से हमें ये बात नहीं समझ में आती है। वैसे ही दुनिया के हर पदार्थ में नूतन आरंभ है। वैसा नैयायिक न्याय एक स्कूल है, थॉट की, लॉजिकल स्कूल है फिलोसॉफी की, वो ये कहती है कि प्रत्येक वस्तु का नया आरंभ होता है। कोई भी वस्तु पुरानी चीज का परिणाम या कंटिन्यूएशन नहीं होता है। बुद्ध भी ये कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है,
मतलब कि हर एक पदार्थ की स्थिति मात्र क्षण भर की होती है, नेक्स्ट क्षण वो वस्तु बदल जाती है, वो वही वस्तु नहीं है जिसे हमने उसकी पूर्व क्षण में देखा था। जैसे मैंने सेल्स का उदाहरण दिया कि हमने जिस इंसान को देखा था, उस इंसान के अंदर बहुत सारे सेल्स मर गए और बहुत सारे नए सेल्स बन गए। उसका मतलब कि उसके बायोलॉजी के अंदर बहुत सारा चेंज हुआ जो हमने मार्क नहीं किया, तो वो नूतन आरंभ है। वैसे ही चावल को जब हमने कच्ची अवस्था में उबालने के लिए रखा तब, और उबल के जब वो चावल रेडी हो गया तब, वो चावल की वो मरा और नया कुछ पैदा हुआ। जिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो रिलेशन सिर्फ हम मेंटली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा बुद्ध मानते हैं। सो असत कारणतावाद का ओवरऑल रूट यहाँ है इस थॉट का। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पर इसे इस तरीके से समझने की कोशिश कर। हाँ, हेलो। एक मतलब एक बोलना हो तो मतलब एज अ स्टैंड कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में भी बोले हुए कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, तो वो वही स्टैंड महाप्रभु जी लेना चाह रहे हैं। हाँ, महाप्रभु जी वो ट्रांसफॉर्मेशन परिणाम का स्टैंड ले रहे हैं। मतलब जैसे एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही कोई भी कुछ नाश नहीं हो सकता, तो असत कारण हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब हर एक वस्तु, जैसे अभी नैयायिकों का हमने देखा कि न्याय ये कहता है कि आरंभवाद है, हर एक वस्तु का एक नूतन आरंभ होता है, वो कारण ही कार्य के रूप में बना है ऐसा नहीं होता है। मतलब जो चावल हमने उबालने के लिए रखा था उसके अंदर बहुत सारे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चेंजेस आ गए, क्योंकि वो लोग परमाणु से उत्पत्ति मानते हैं, जैसे साइंस मानता है वैसे ही। तो वो एटॉमिक चेंजेस को हम मार्क ना करें वो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन वस्तु अपने आप में बदल गई है। ऐसे ही बीज जो है वो नष्ट हो जाता है और वृक्ष पैदा हो जाता है, तो बीज का नाश होने से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही तिल का नाश होने से तेल पैदा होता है। अभाव कहो, यहाँ नाश कहो या असत्ता कहो, तीनों एक ही बात है। पर साइंस तो महाप्रभु जी को स्टैंड ले रहे हो ना, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, वो तो साइंस तो परिणाम मानता है, नैयायिकों की बात कर रही हूँ। तो वो लोग वो परमाणु का जो सिद्धांत मानते हैं उसमें वो लोग परमाणु को नित्य मानते हैं, लेकिन परमाणु के संयोजन से उनके मिलने से बना हुआ जो द्वयोणुक होता है, द्वयोणुक मतलब दो एटम का मिलना, मूल जो एक एटम है वो नित्य होता है, लेकिन 2 एटम 3 एटम 4 एटम मिलके जो द्रव्य मैटर बनता है वो नित्य नहीं होता है, क्योंकि वो मिला हुआ पदार्थ है। इसलिए एक एटम अपने आप में एब्सोल्यूट है, उसका नाश कभी नहीं होता है, लेकिन 2 एटम जो मिले हुए हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए द्रव्य का नाश हो जाता है। वो लोग ये थियरी मानते हैं। इसलिए हर एक वस्तु अपने आप में पैदा हुई है, वही वस्तु वो नहीं है। वो हर एक मतलब उसका जब वो अपने में से किसी कार्य को पैदा करती है तो उसका जो पदार्थ है वो बदल जाता है, जिसे वो लोग जाति से रेफर करते हैं। जाति शब्द का मतलब एसेंशियल कैरेक्टर। वो लोग ये कहते हैं कि घट में घटत्व जाति रहती है और मृत्तिका में मतलब मिट्टी में मिट्टी होने का एक एसेंशियल कैरेक्टर रहता है। इसीलिए हम मिट्टी को घड़ा नहीं कह सकते और घड़े को मिट्टी नहीं कह सकते। ये जाति का सिद्धांत नैयायिकों ने माना है कि हर एक पदार्थ की अपनी अपनी एक जाति होती है, अपना एक ऐसा एसेंशियल कैरेक्टर होता है जो एसेंशियल कैरेक्टर उस वस्तु के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। मतलब मिट्टी और घड़े को हम भले ही मिट्टी ही घड़ा बनी है, मिट्टी ही घड़े का उपादान कारण है, फिर भी मिट्टी ही घड़ा है ऐसा नहीं कह सकते और घड़ा मिट्टी है ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है। तो उसका मतलब कि दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, इसे वो लोग आरंभवाद से रेफर करते हैं कि हर एक वस्तु एक नई उत्पत्ति है
कुछ भी पुराना कंटिन्यू नहीं होता है, या कार्य और कारण में वैसा रिलेशन नहीं होता है, वो नूतन आरंभ से मानना चाहिए। जी जी धन्यवाद। हाँ, सत्कारणवाद और असत कारणवाद दोनों में एकदम एक लाइन में हमें समझाना है कि क्या डिफरेंस है, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सत्कारणतावाद तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। असत्कारणतावाद के लिए सिर्फ उनका कहना ही है कि कारण का नाश ही कार्य की उत्पत्ति का कॉज है, बिना कारण के नाश के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए अगर तुम इम्प्लाइड ऑन अस कि अगर तुम ब्रह्म को कारण कहते हो तो ब्रह्म का जब नाश होगा तभी जगत बनेगा। विदाउट कारण के नाश के जगत नहीं बनता है, क्योंकि कार्य और कारण दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मिट्टी और, हाँ ऐसा वो लोग मानते हैं, जैसे मिट्टी और मटका ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बीज और वृक्ष ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, वही पुराना कच्चा चावल और पका हुआ चावल एक साथ नहीं हो सकते। वैसे ही कारण और कार्य ये दोनों की समान देश और समान काल में स्थिति या एग्जिस्टेंस एक ही पीरियड में एक ही प्लेस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो हम तो ये नहीं मानते हैं ना, हम नहीं मानते। अब हम क्या कहना चाहते हैं, महाप्रभु जी क्या कहते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, न्याय का और बुद्ध का अभी नहीं समझ में आया होगा, कॉन्टेक्स्ट था इसलिए मैंने ये बात समझाने के लिए बता दिया। हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएगा समझ में। आगे उनके मत भी हम पढ़ लेंगे। शेफाली करो। शेफाली अनम्यूट कर ना, ले नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ સંભળાય છે। સત્કારણતાવાદ, હા શોર્ટમાં કહી દઉં રાજા, सत्कारणतावाद। हाँ 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 कही दे। कारण के बाबत में दो प्रकार के वाद है, तकरार है, असत्कारणतावाद और सत्कारणतावाद। असत्कारणतावादियों जो है उनका ऐसा मानना है कि बीज का किसी भी पहली चीज का नाश होता है तो ही दूसरी चीज प्रकट होती है। जैसे हम अगर ये उदाहरण के द्वारा समझे तो बीज का नाश होता है तो ही वो झाड़ बनता है, अंकुर में उनका प्रकट होता है। मिट्टी का अगर नाश होता है तो ही घड़ा बनता है, तो ही घड़ा उत्पन्न होता है, और तल का अगर नाश होता है तो ही तेल की उत्पत्ति होती है। तो ये सब चीजें के प्रस्थान से हम यही समझ सकते हैं कि किसी भी पहली चीज का नाश, अभाव या असत्ता, ये तीनों वर्ड के एक ही मीनिंग है, उसके पीछे दूसरी चीज का प्रकट होने का कारण है। पर महाप्रभु जी ये प्रिंसिपल से सहमत नहीं है। ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस थियोरी, दिस प्रिंसिपल। महाप्रभु जी बता रहे हैं कि कोई भी असत वस्तु का कारण बन ही नहीं सकता है, किसी भी चीज का कारण बन ही नहीं सकता है। अभी हम आज सत्कारणतावाद जो महाप्रभु जी का मत है वो पढ़ेंगे। करूँ राजा? हाँ। સર્વપ્રથમ ધર્મનો अर्थ કેટલા ઉદાહરણોની સહાયતાથી समझिए। सबसे पहले तो हम ये धर्म का जो अर्थ है वो एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। फूल धर्मी है तो गंध तेनो धर्म है। अगर फूल धर्मी है तो गंध जो है वो उसका धर्म है, उसका कार्य है वो सुगंध देना है। पानी धर्मी है तो शीतलता तेनो धर्म है। अगर पानी धर्मी है तो शीतलता देना, वो ठंडक देना, वो उसका धर्म है। सूर्य एक धर्मी है तो प्रकाश तेनो धर्म है। सूर्य का काम है जो है वो प्रकाश देना है। तो अगर सूर्य धर्मी है तो प्रकाश देना उसका धर्म है। जीव पण एक धर्मी है तो चैतन्य तेनो धर्म है। वैसे जीव भी एक धर्मी ही है,
तो उसका कार्य है तो धर्म चैतन्य कॉन्शियसनेस उसका धर्म है। આમ દરેક પદાર્થમાં કોઈક ને કોઈક પ્રકારની લાક્ષણિકતા કે વિશેષતા હોય છે। ऐसे ही सभी पदार्थ में सभी चीज में कुछ न कुछ प्रकार की विशेषता होती है જેનાથી તે પદાર્થની ઓળખ થતી હોય છે। वो विशेषता से वो पदार्थ जो है उसकी उसको हम पहचान सकते हैं। पदार्थनी आवी लाक्षणिकता के विशिष्टताने ज पदार्थनो धर्म के गुणधर्म कहवामां आवे छे। जिससे हम वो डिफाइन कर सकते हैं कि ये पदार्थ क्या है, उसी को हम धर्म के गुणधर्म कह सकते हैं। धर्म हमेशा ते ज पदार्थमां रही शके छे जेनुं अस्तित्व होय छे। धर्म उसी पदार्थ में रह सकता है जिस पदार्थ का कुछ अस्तित्व होय, जिस प्रकार का कुछ अस्तित्व एग्जिस्टेंस होय। अर्थात जेनुं सदंतर अस्तित्व ज न होय तेवा असत पदार्थ में कोई पण धर्म रही सकतो नहीं। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जिसका अस्तित्व ही न हो वो वैसी असत पदार्थ में कोई भी धर्म रही हो ही नहीं सकता। कारणता ए पण एक प्रकारनो धर्म है। कारणता भी एक प्रकार का धर्म ही है। दाखला तरीके माटी ए માટલાનું कारण है। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी जो है वो ही घड़े का कारण है। आखी माटी में कारणता रूप धर्म है। इसका मतलब माटी में जो कारणता रूप है घड़े की वही उसका धर्म है। श्री वल्लभाचार्यનું કહેવું છે કે જેનું સદંતર અસ્તિત્વ જ ન હોય તેવી असत वस्तुમાં कारणता रूप धर्म रही ज नहीं सकतो। श्री महाप्रभु जी का मानना ये है कि जिसका अस्तित्व ही न हो निरंतर, उस असत वस्तु में कारणता रूप धर्म हो ही नहीं सकता है। तेवी स्थिति में असत वस्तु कारण केवी रीते बनी सके। अब ये कंडीशन में असत वस्तु जो है वो कारण कैसे बन सकता है। आथी श्री आचार्य चरणનું કહેવું છે કે असत वस्तु कोईનું પણ कारण बनी नहीं सकतो। तो ये महाप्रभु जी ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं कि जो असत वस्तु है एनु कोई कारण बनी ज नहीं सकतो। आथी बीजनो नाश वृक्षनी उत्पत्तिનું कारण नहीं बनતું, बल्कि बीज खुद वृक्ष रूपे परिणमતું હોય છે। इसका मतलब यही हुआ कि जब बीज का नाश होता है और वृक्ष की उत्पत्ति होती है, ये कारण नहीं है बल्कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बीज का वृक्ष में। हाँ। इस प्रमाणे माटीना पिंडनो नाश માટલાનું कारण नहीं बनतो। माटीनो बल्कि पिंड ज માટલા रूपे परिणमતું હોય છે। उसी तरह से जैसे मिट्टी का जो पिंड होता है पिंड होता है उसका नाश नहीं होता है जब मटका बन जाता है, बल्कि सिर्फ वो मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है मटके में। आ उपरथी समझी शकाय छे के जेम बीज माटी के तल जेवा सत पदार्थों वृक्ष માટલા के तेल ना कारण बनता होय छे। तो इसी यही एग्जाम्पल से समझ में आता है कि जैसे मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन वृक्ष नहीं बीज का ट्रांसफॉर्मेशन वृक्ष में, मिट्टी का मटके में और तल का तेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कारण बनता होय छे। तेम जगत के जगतमानी प्रत्येक वस्तु सत कारणનું જ પરિણામે છે, असतનું नहीं। मतलब ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नाश नहीं मतलब कई नाश नहीं थતું कोई वस्तुનું। हाँ। અને असत वस्तु मतलब असत वस्तुનું કારણરૂપ ધર્મ ક્યારે થઈ જ નથી શકતું। એ ક્લેરિફાઈ કરે છે આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે। हाँ, महाप्रभु जी यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जो जिसे तुम लोग नाश कह रहे हो वो नाश नहीं है, वो परिणाम है। मतलब वो पदार्थ का नाश होके और कोई नई वस्तु पैदा नहीं होती है। कारण रूप जो पदार्थ है वही कार्य के रूप में परिणत हो जाता है।
जिसके लिए यहाँ महाप्रभु जी ने ये सब उदाहरण दिए। उसके लिए आगे जाके महाप्रभु जी ये भी यहाँ तर्क देते हैं कि अब जब हम ये कहते हैं कि हम जमीन में जब बीज बोते हैं तब हमें पता होता है कि हमने अगर नीम का बीज बोया है तो इसमें से नीम का ही वृक्ष निकलेगा। अब नैयायिक लोग जैसे आरंभवाद और बुद्ध के जैसे ये कहते हैं कि कुछ नई वस्तु पैदा होती है, कारण को कार्य के साथ रिलेशन नहीं होता है, तो नीम के बीज में से नीम का ही वृक्ष क्यों पैदा होता है, आम की गुठली से आम का ही वृक्ष क्यों पैदा होता है, या हम जब गेहूं के बीज बोते हैं तो गेहूं ही क्यों उगते हैं, उसमें से चावल क्यों नहीं उग जाते हैं, या नीम के बीज से आम क्यों नहीं उग जाता है। अगर ये एक्सीडेंट है तो रिलेटेड है, उसका मतलब ये है कि वृक्ष जो नीम का बीज है उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप को वृक्ष के रूप में परिणत कर देते हैं, और वो नीम का बीज नीम का ही वृक्ष बनता है, वो आम का वृक्ष नहीं बन जाता है। इसलिए तुम्हें परिणाम मानना पड़ेगा, एक्सीडेंटली कोई आरंभवाद मानने की जरूरत नहीं है कि हर एक चीज अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है और जब हम उसमें से कुछ पैदा करते हैं तो कुछ नई चीज उत्पन्न हो जाती है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि हर एक, और महाप्रभु जी ये कहते हैं कि धर्म और गुणधर्म का मतलब है कि प्रत्येक पदार्थ का अपना एक एसेंशियल कैरेक्टर होता है जिसके बिना वो पदार्थ के अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। जैसे पानी और उसकी शीतलता, तो शीतल होना ही पानी का लक्षण है। तुम उसे फ्रीज में रख दोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, गर्म उबालोगे तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर शीतल रहता है। वैसे ही गर्म होना ये अग्नि का एसेंशियल कैरेक्टर है, ठंडी नहीं हो सकती है, वो आग है, वो गर्म ही रहेगी। बिना गर्मी की आग ही नहीं हो सकती है, बिना शीतलता का पानी ही नहीं हो सकता है। तो वैसे ही कारणता भी एक टाइप का कॉज होना, ये भी एक टाइप का एसेंशियल कैरेक्टर है जो हर एक पदार्थ के अंदर रहता है। जैसे मिट्टी के अंदर घड़े के प्रति कारण होने का धर्म है। अब वो मिट्टी से हम घड़ा ही बना सकते हैं, हम मिट्टी का को खा नहीं सकते हैं, या हम मिट्टी से कपड़ा नहीं बना सकते हैं। तो अगर मिट्टी एक कारण है और कपड़ा एक कार्य है, और तुम्हारे हिसाब से अगर कोई भी पदार्थ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं और एक्सीडेंट है, तो मिट्टी में से कपड़ा क्यों नहीं बन जाता है, या धागे में से हम मटका क्यों नहीं बना सकते हैं। उसका मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर घड़े का ही कारण बनने का एक एसेंशियल कैरेक्टर है, और धागों के अंदर कपड़े का ही कारण बनने का एक एसेंशियल कैरेक्टर। इसलिए ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बहुत वेल प्लान्ड है, और वेल प्लान्ड होने की वजह से हर एक पदार्थ के अंदर कारण होने की पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को गुण धर्म कहा जाता है, और वो पोटेंशियल जो है वो सत पदार्थ जिस वस्तु का अस्तित्व हो, उसी अस्तित्वमान पदार्थ के अंदर ही वो कारणता रूप पोटेंशियल रहता है। हम कोई ऐसा एक्सीडेंट यहाँ नहीं बता सकते। इसलिए बीज का नाश होकर वृक्ष की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। बीज खुद वृक्ष के रूप में परिणमित होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कल्मिनेट होता है, वो ही खुद वृक्ष बन जाता है, वो कोई नई वस्तु को पैदा नहीं करता है। उसी प्रकार मिट्टी का जो पिंड है वही अपने आप को मटके के रूप में बना देता है। वो मिट्टी के पिंड का उसे नाश नहीं कहा जाता है, मिट्टी के पिंड का घड़े के रूप में परिणाम कहा जाता है। कारण जो है वही कार्य के रूप में परिणत हो जाता है, वो परिणाम कहा जाता है। उसे नूतन आरंभ, नई उत्पत्ति कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी कहते हैं। वैसे ही जगत भी सत्य का परिणाम है, असत्य का नहीं है। परिणाम रूप जो धर्म है, ट्रांसफॉर्म होने का जो कैरेक्टर है, वो सत्य पदार्थ जिसका अस्तित्व हो, ऐसे अस्तित्व वाले पदार्थ में ही ट्रांसफॉर्म होने का कैरेक्टर रहता है। जिस पदार्थ का एग्जिस्टेंस ही ना हो, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का, कारण बनने का, किसी पदार्थ के प्रति कॉज बनने का कैरेक्टर रह ही नहीं सकता है। ये आर्गुमेंट महाप्रभु जी दे रहे हैं। तो राजा समझो हम ये आर्गुमेंट मान ले और कहे कि बीज का नाश नहीं होता है वृक्ष में, बीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वृक्ष में, नाश नहीं होता है। वैसे ही ब्रह्म के लेवल पे देखे तो ब्रह्म का नाश होकर जगत का निर्माण नहीं होता है, ब्रह्म का वो परिणाम होता है। तो फिर वृक्ष में तो हम बीज को ढूंढ नहीं सकते है ना, तो वैसे जगत में ब्रह्म को कैसे ढूंढ पाएंगे। फिर परिणाम हो तो परिणित वो ये एग्जाम्पल के हिसाब से देखे
तो फिर हमें मटके के अंदर मिट्टी मिलती है या नहीं मिलती है? पर वृक्ष में बीज कैसा नहीं मिलता? एग्जाम्पल अलग, जैसे मैंने कहा कि हम नीम का वृक्ष बोएंगे तो जो किसान है उसे कितना कॉन्फिडेंस है कि इसमें से नीम का ही पेड़ उगेगा। उसे ऐसा नहीं होता है कि मैंने नीम का बीज बोया इसमें से आम ना उग जाए या कोई और पेड़ ना उग जाए। तो उसका मतलब ये है कि वो बीज ही उस वृक्ष के रूप में बनेगा। अब वृक्ष के रूप में वो जो बना है, जैसे मान लो कि इंसान भी तो ऐसे ही पैदा होता है ना। हमारे माता पिता के ओवम और जो स्पर्म है वही ह्यूमन बॉडी के अंदर उसी का तो बीज बनता है ना, वो भी एक प्रकार का बीज है। उस बीज से ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। तो अब जब ह्यूमन बॉडी हम बन गए, अब हम ये कहें कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इन्हीं माता पिता के संतान है, तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है या नहीं चल जाता है? वैसा बात है। तो हर चीज का दिखाई देना। राजा मेरा प्रश्न ऐसा है कि नहीं राजा, मेरा प्रश्न ऐसा है कि वृक्ष में बीज को हम ढूंढ नहीं सकते। वृक्ष एक बार बन गया तो मैं एग्री करता हूँ कि वो नीम का बीज है तो नीम का ही वृक्ष बनेगा, आम का बीज है तो आम का ही वृक्ष बनेगा। पर वृक्ष में फिर बीज को ढूंढ नहीं सकते, वो बीज ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर वो उसको ढूंढ नहीं सकते हम वापिस। इसीलिए आगे जाके उस परिणाम के दो प्रकार महाप्रभु जी समझाएंगे, विकृत परिणाम और अविकृत परिणाम। तो महाप्रभु जी ने परिणाम में अविकृत परिणाम जगत और ब्रह्म के बीच माना है, विकृत परिणाम नहीं माना है। आगे आएगा वो वापस ढूंढ सकते हैं। ठीक है राजा, ठीक है राजा। मतलब अविकृत परिणाम में ढूंढा जा सकता है, विकृत परिणाम में नहीं ढूंढा जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दूध में से दही का बनना ये विकृत परिणाम है, सोने में से गहनों का बनना ये अविकृत परिणाम है। जी राजा, एग्जैक्टली क्लियर। तो जगत और ब्रह्म के बीच का जो रिलेशन है सोने और गहने का जैसा है, अविकृत परिणाम वाला है। और दूसरे जो लोग हैं, मतलब सांख्य, निरीश्वर सांख्य, वो लोग विकृत परिणाम मानते हैं। वो हम तब पढ़ लेंगे। पर ओवरऑल यहाँ एक बात महाप्रभु जी ने जो क्लियर की वो ये है कि उत्पत्ति नाश नहीं होता है, वस्तु परिणमित होती है। इतनी बात यहाँ क्लियर हुई है कि कारण जो है वही कार्य के रूप में परिणत होता है, कोई नई वस्तु की पैदाइश नहीं होती है। राजा एक क्वेश्चन है। हाँ जी राजा। राजा पार्थिव जी पूछो। हेलो एक मिनट। राजा हाँ प्रिया बोल। राजा यहाँ में से ऐसे कंक्लूड कर सके कि धर्म ही डिपेंडेंट है धर्मी पर? दोनों परस्पर डिपेंडेंट है। मतलब विदाउट धर्मी धर्म नहीं है और विदाउट धर्म धर्मी नहीं है। मतलब जस्ट अबाउट सम एसेंशियल कैरेक्टर्स, जैसे आग है और उसकी गर्माहट है। बिना गर्मी की आग ही नहीं होती है और बिना आग की कोई गर्मी नहीं होती है। ऐसे इंटरडिपेंडेंट। कैसे लेना आपको? ब्रह्म का आनंद गुण धर्म है, तो आनंद बिना ब्रह्म के कहीं नहीं होता है और ब्रह्म बिना आनंद का हो ही नहीं सकता है। ओके। हाँ बोलो જયશ્રીબેન। હા રાજા, પાર્થે એવું પૂછ્યું ને કે બી વગર એટલે વૃક્ષમાંથી બી ના મળે તો કેરી હોય તો કેરીનું ઝાડ હોય તો એમાંથી ગોટલી મળે છે તો એ બીજ રૂપે આપણને મળી તો રહ્યું જ છે ને પાછું, એવું નહીં સમજી શકાય ને? हाँ कई जगह है, ये तो है, मतलब वो बात तो है। लेकिन हम जो यहाँ मतलब पार्थ की जो क्यूरियोसिटी है वो ये है कि वो हम जब इतने बड़े वृक्ष को देख लेते हैं तब हम ये नहीं देख पाते हैं कि उसका बीज कौन सा होगा जिसमें से वृक्ष बना है। वो ठीक है, फिर फल फूल आ जाते हैं तब फिर से वृक्ष ही अपने बीज को पैदा कर देता है, बट सिर्फ उत्पत्ति के पीरियड की बात है। कि हर एग्जाम्पल में नहीं देख सकते, कोई कोई एग्जाम्पल में
कारण मिल जाता है, कोई कोई एग्जाम्पल में नहीं मिलता है, तो वो क्लियर हो गया अभी। हाँ हेलो। हाँ जी राजा मतलब अपन ने अभी समझा कि वो चीज का नाश नहीं होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सब जो मतलब मानते हैं, जो भी शंकराचार्य या जो भी अलग वाद लोग, महाप्रभु जी ऐसा नहीं मानते हैं, पर जो ये लोग मानते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या अपने पास कि उन्होंने किस चीज को देख के इसको जगत के साथ और ब्रह्म के साथ कंपेयर किया कि कौन सी चीज नाश हुई है और उसके बाद ये मतलब उसमें उसका कारण बना है, कार्य का उत्पत्ति का कारण बना है, ऐसी कोई चीज हुई है क्या? मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? मतलब अविकृत परिणाम के लिए? हाँ राजा, मतलब ऐसी मतलब मेरे को कोई एग्जाम्पल ऐसे थॉट में आ ही नहीं रहा है कि वो चीज का नाश हुआ इसलिए वो चीज मतलब कार्य का उत्पन्न हुआ, नेक्स्ट न्यू चीज का। मतलब जो महाप्रभु जी समझा रहे हैं वही सही समझा रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इन लोग ने जो वाद निकाले हैं वो ऐसा कोई एग्जाम्पल है भी कि नहीं, मतलब ये लोग सिर्फ मानते हैं ऐसे? नहीं, इसीलिए मैंने समझा है ना कि उनकी थियरी यहाँ से जनरेट हो रही है कि तुम अगर मिट्टी और मटके में इक्वल्स टू का इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो, उसका मतलब है कि मिट्टी और मटका अलग अलग है। नहीं तो तुम इक्वल्स टू क्यों नहीं कह सकते? मिट्टी ही मटका ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता है? मटका ही मिट्टी ऐसा हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दोनों अलग अलग है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब अलग है, एक्सेप्ट कर रहे हो तुम, तो मिट्टी ही मटका बन गई ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। उसमें तुमने कोई एक्सटर्नल प्रोसेसेस तो यूज की ही है। मिट्टी अपने आप तो घड़ा बन नहीं जाती, उसे तपाना पड़ता है। तपाने की प्रोसेस में वो पकी हुई मिट्टी और जो तुम खेत में से लेके कच्ची मिट्टी आए थे उसमें फर्क है या नहीं? हम उसे ये कहते हैं कि अवस्था बदली है, वस्तु नहीं बदली है। वो ये कहते हैं कि उसकी जाति बदल गई है, मतलब उसके परमाणु चेंज हो गए। ऐसा न्याय मानता है और बुद्ध मानते हैं। राजा थोड़ा जी राजा समझ में। एक सेकंड ना ब्रिजेश भाई, देख जो ही इसमें फॉर एग्जाम्पल ऐसा उदाहरण ले लो कि जंप करने की एक क्रिया है। हम किसी एक दीवार के ऊपर से जंप करके नीचे कूदते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने जो जंप मारा है वो एक क्रिया है, लेकिन हम उसके मल्टीपल शॉट्स लें कैमरा में अब अगर, तो एक जंप के हम 100 फोटो निकाल सकते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो जंप हमें भले ओवरऑल एक क्रिया दिखाई दी हो, लेकिन हवा में ऊपर उठ के नीचे गिरने तक हमने बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं जो हमें उन 100 फोटोग्राफ्स के अंदर दिखते हैं कि हम इतनी वेलोसिटी से इस हाइट पर थे, नेक्स्ट स्टेप ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप ये हुआ करके तुम 10 लो, 50 लो, 100 फोटो तक ले सकते हो, उससे भी ज्यादा ले सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि जंप मारने की क्रिया एक नहीं है, उन 100 क्रियाओं की एक इतनी नजदीक वो क्रिया हुई है कि हमें लगता है कि वो एक है। ऐसा बुद्ध तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं। ऐसे दुनिया की हर चीज है, हमें ऐसा लगता है कि ये वही 10 साल पुरानी चीज है जो हमें अभी हाथ में आई है, लेकिन वही ये चीज नहीं है, एब्सोल्युटली ये वो चीज नहीं है। इसमें बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं और वो चेंजेस जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आए हैं उसकी वजह से वो वस्तु बदल गई है। और उस बदली हुई वस्तु को पुरानी चीज के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, उसे एक इंडिपेंडेंट पदार्थ मानना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर एक पदार्थ की स्थिति क्षणिक होती है, मात्र एक क्षण के लिए उसकी स्थिति होती है, अगले क्षण वो वस्तु बदल के कुछ नया हो जाता है। वो नोटिसेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत नजदीक वो क्रियाएं बनती है, जैसे जंप मारने की क्रिया है, लेकिन उसके 100 फोटोग्राफ्स हम देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये पूरी क्रिया एक नहीं थी, इसके 100 पोर्शंस थे, पार्टीशंस थे जो हमें फोटोग्राफ में दिखते हैं, हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। जैसे हम किसी वीडियो को स्लो मोशन कर दो वगैरह वगैरह। जी राजा क्लियर हुआ। इसमें राजा तो जंप, हाँ जंप के रिलेट अगर एग्जांपल को समझे तो इसमें फिर महाप्रभु जी का मत ऐसा होगा ना कि हमने जो एक जंप मारा, मतलब जो हमने एक क्रिया की,
वो बाद में हम उसको मल्टीपल शॉट्स में देखेंगे तो बहुत सारे जंप है, पर महाप्रभु जी फिर ऐसा समझेंगे ना कि वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसा ही समझेंगे ना कि हमने जब एक बार जंप मारा तब हम नीचे आए, थोड़े नीचे आए, तो ऐसा वो ट्रांसफॉर्मेशन परिणाम कहते हैं, वो लोग उसे आरंभ कहते हैं। जी राजा, समझे, क्लियर एकदम। ये ओवरऑल हमारे मत के ऊपर जब इम्प्लाई होगा तब ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, और बौद्ध न्याय इन सब के मतों को हमें बस नेक्स्ट सब्जेक्ट में पढ़ना ही है, तो जब सब ज्यादा क्लियर होगा। हमें ब्रिजेश भाई बोलो। जी राजा। આમાં પેલો વૃક્ષના ઉદાહરણ દ્વારા આપણે એમ કહી શકીએ ને કે જેમ બીજ એ ઉપાદાન કારણ થયું, જે બ્રહ્મ છે, અમે નિમિત્ત કારણમાં જેમ જોયું કે સૂર્ય છે, પાણી છે, કે એટમોસ્ફિયર છે, વાતાવરણ છે, એ નિમિત્ત કારણથી આ વૃક્ષ ઉત્પન્ન થવામાં. એ રીતે સમજો જેમ બીજમાંથી કારણમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન થયું, તો આમાં જે સમગ્ર જે બ્રહ્મ છે, જે વૃક્ષ છે, એ પોતે બ્રહ્મનું જ સ્વરૂપ થઈ ગયું, કારણ કે એ પોતે જ बना है। हाँ, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम परिणामवादी हैं, वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वो लोग आरंभवादी हैं। जी समझ। हाँ, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम बीज का ही वृक्ष के रूप में परिणाम मानते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि बीज बीज है, वृक्ष वृक्ष है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो लोग ब्रह्म और जगत को भी ऐसा इंडिपेंडेंट एंटिटी बता देते हैं। जी हाँ, थोड़ा बीज, हाँ राजा, हाँ बोलो। आ बीज खुद के परिणाम को होय छे એવું કે છે, એટલે એનું રૂપાંતર જ થઈ જાય ને। हाँ, ऐसा हम कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं, मतलब प्रभु जी ने सिद्धांत प्रमाण बराबर है। राजा दंडवत। हाँ राजा, આપણે જે આપણો વાદ મૂકીએ છીએ તો એનો આધાર આપણે વેદના કે બ્રહ્મસૂત્ર કે ગીતાના આધારે આપણે આપણી ફિલોસોફી આપણે રજૂ કરીએ છીએ। તો એવી જ રીતે જે શાંકર મતના ને છે બધા આચાર્યો કે નૈયાયિકો, તો એ લોકોએ પણ આ જે પ્રસ્થાનત્રયીનો કે ખાલી વેદનો કંઈક તો આધાર લીધો હશે અને એમના આધારે જ એમને એમની ફિલોસોફી રજૂ કરીએ છે, तो પછી આ मतभेद कई रीते आवे छे? मैंने उसे ये प्रश्न जब उठा था तब मैंने बात बताई थी कि महाप्रभु जी ने अभिधा शक्ति से अर्थ लिया है, इसलिए महाप्रभु जी ये सारे उल्टे सीधे अर्थ नहीं निकालते हैं, और इन लोगों ने वेद के अर्थ में भी तर्क का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें ये सारी उल्टी सीधी चीजें दिखाई देती हैं वेद में। तो अभिधा शक्ति भी तो, अभिधा शक्ति को भी तो प्रयोग किया होगा कहीं, ऐसा नहीं है? मतलब अभिधा शक्ति जहाँ तर्क से मैच ना करे वहां लक्षणा करनी, ये इनकी थियरी है। इसलिए जहाँ जहाँ अभिधा शक्ति से निकलता हुआ अर्थ, जहाँ जहाँ अभिधा शक्ति से निकलता हुआ अर्थ हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होता हो, वहाँ वहाँ लक्षणा से प्रत्यक्ष को के सिमिलर अर्थ को प्रकट करना, ये इनकी स्टाइल है। और महाप्रभु जी ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष का जो होना हो, वेद ने कहा वो सच है, तुम्हें दिखाई दे वो गलत। महाप्रभु जी इस थियरी को लेकर चलते हैं कि हमारे अनुभव कंसिडरेबल नहीं है, कंसिडरेबल वेद कहता है वो है। ये लोग ये कहते हैं कि दोनों कंसिडरेबल इक्वली, इसलिए जहां हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के साथ वेद की बात सेट ना होती हो वहां लक्षणा करनी चाहिए, उसे एज इट इज नहीं स्वीकारते हैं। इसलिए वहां तर्क यूज करेंगे, तर्क यूज करेंगे वहां फिर हमारा जैसा अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से कंक्लूजन निकलेगा, फिर तो वेद रहा ही नहीं ना, वो तो तुम्हारी बुद्धि आ गई उसमें, तो फिर जी, जी। ये प्रॉब्लम। जी जी हाँ, क्लियर। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं। आज के विषय में अगर कुछ ज्यादा ना समझ में आया हो तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो, ये पूरा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट सब्जेक्ट में, जहाँ अन्य वादों को हमें पढ़ना है।
तो उन वादों को पढ़ने के बाद ये बात थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। तब भी प्रॉब्लम होगी तो इस पैराग्राफ को हम वापस रिपीट कर लें, तो थोड़ा वेट कर लो तो आ जाएगा समझ में। રાજા આપણે નૈયાયિકો જે છે તે કોઈ સંપ્રદાયના છે કે એટલે શું છે નૈયાયિકો જે તમે કહો છો તે? हाँ, न्याय एक संप्रदाय, एग्जैक्टली संप्रदाय नहीं है, वो एक विचार के रूप में प्रकट हुआ था मत तो, लेकिन बाद में जाके फिर उन्होंने अपने आप को एक अलग स्वर, अलग फॉर्म दे दिया। बराबर, ओके। लेकिन प्रमेय का, प्रमाण प्रमेय का चिंतन ज्यादा है, साधन फल का चिंतन उनके पास उतना इलोबोरेटेड नहीं है। ओके। सिर्फ न्याय का नॉर्मल अगर परिचय चाहिए तो न्याय जो है वो हर एक वस्तु का लक्षण करने का काम करता है। हम जब उन्हें ये कहेंगे कि ये टेबल है, ये टेबल क्यों है, इसे ही क्यों टेबल कहना चाहिए, इसमें टेबल होने का क्या कैरेक्टर है, तो ऐसी चारों तरफ से उस वस्तु का परिष्कार करके और उस हर एक पदार्थ को एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी कि जो डेफिनेशन किसी और दुनिया की वस्तु के ऊपर अप्लाई ना होती हो, क्योंकि दुनिया की हर वस्तु अपने आप में अलग है। ये मूल लॉजिकली हर एक पदार्थ की व्याख्या करना न्याय का कार्य है, और ये कार्य उन्होंने बौद्धों का हिंदू धर्म के सामने खंडन करने के लिए यूज की थी। वो एक लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुई थी, बाद में जाके उसका कल्मिनेशन एक अलग संप्रदाय के जैसे रूप में हो गया। लेकिन प्रमेय प्रमाण का चिंतन ज्यादा है, साधन फल का इलोबरेटेड नहीं कर पाए वो लोग। समझ में आवियो या? सर अभी कोई ऐसे संप्रदाय है जिनको अपन प्योरली नैयायिक कह सके? ऐसे नहीं, लोगों के रूप में कुछ लोग हैं, पर उसका कोई इम्प्लीमेंटेड फॉर्म नहीं है। तो इनके मूल आचार्य कोई थॉट के रूप में है। ऐसे संस्कृत पुराने बहुत विद्वान हैं जो न्याय के फिलोसॉफी को एक्सेप्ट कर अपने सेमिनार में आते थे, बलिराम शुक्ल वगैरह। तो इनके ओरिजिनल थॉट किनकी, मतलब जो मूल आचार्य या फिर इनके ग्रंथों में? ग्रंथों में। जी राजा। पर इनकी खासियत इतनी है कि दुनिया के हर संप्रदाय ने इनका मतबल एक्सेप्ट ना किया हो, पर टर्म्स और डेफिनेशंस इनकी ही यूज किए। महाप्रभु जी ने भी और दूसरे आचार्यों ने भी। जहां जहां मतभेद हो वहां भले बताया हो, इंद्रिय किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, या पृथ्वी की व्याख्या क्या, ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो दुनिया पूरे भारतीय सभी संप्रदायों ने नैयायिकों की ही यूज की है। महाप्रभु जी भी उन्हीं की व्याख्याओं का उपयोग करते हैं। जैसे गंधवती पृथिव्य या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये सब डेफिनेशंस नैयायिकों की है जिन्हें महाप्रभु जी ने भी एक्सेप्ट की। टर्मिनोलॉजी डिफाइन करना उनका काम है बेसिकली। अच्छा ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा धीरज से समझने की कोशिश करना, कुछ ना समझ में आया हो तो सब्जेक्ट जब तक चल रहा है तब तक थोड़ा वेट करो, हम पूरा समझना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर ऐसा लगता हो कि कुछ बातें नहीं समझ में आई तो थोड़ा वेट कर लो, आगे वो सब्जेक्ट कंटिन्यू हो रहा है, आएगा समझ में जब हम पूरा कंक्लूड करेंगे तब तक। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। बाकी आप लोग पूछ लेना जब जब भी कुछ भी ना समझ में आया हो। मैंने वैसे ग्रुप में भी ये बात लिखी थी, आप लोगों को जो बात नहीं समझ में आती है वो साइलेंटली लिसनर बन के बैठे रहने का कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको होगा ना दूसरों को होगा। जितना आप लोग बोलोगे और पूछोगे उतना आपके हित में है, और आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे बैठे बैठे नहीं समझ में आ जाएगा। इसलिए जो भी लोग सुन रहे हैं वो लोग बोला करो। इतने लोग जुड़ते हैं, बोलते 7-8 ही लोग हैं, उसके अलावा सिर्फ सुनोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि क्या समझ आया क्या नहीं आया। और मेरी ये हेल्पलेसनेस है कि आपको क्या नहीं समझ में आया वो मुझे नहीं पता चलेगा। तो पूछ लोगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं पूछोगे तो फिर वो सब्जेक्ट आगे चला जाएगा। फिर आप लोग ये कंप्लेन करोगे कि हमें नहीं समझ में आता है, तो वो वैलिड नहीं है।
पूछ लिया करो क्लास में, हम टाइम इसीलिए देते हैं कि आप लोग पूछ सको ठीक से। तो क्वेश्चनर में पार्टिसिपेट करोगे तो हेल्पफुल होगा, नहीं तो सिर्फ सुनने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है।